देखिए जीवन में 3 ऋण होते हैं हमारे जीवन में। अगर व्यक्ति उन ऋणों को लेकर के मरता है तो उसका उद्धार नहीं होता है। 3 कर्ज, वो कर्ज चुका करके हमें संसार से जाना होता है। कौन कौन से हैं? एक होता है देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। देव ऋण क्या है भाई? सूर्य नारायण भगवान नहीं निकल रहे होते तो यहाँ हीटर लगा होता, वहां सिगड़ी जल रही होती। सूर्य भगवान हमें प्रकाश दे रहे हैं, हमारा भी दायित्व बनता है उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे। कम से कम रविवार में रविवार को तो दे, सप्ताह में 1 दिन तो दे। वायु देवता चलना बंद कर दे तो हमारी श्वास रुक जाए। अग्नि देवता नहीं हो तो कच्चा भोजन खाने को मिले। अरे जिन देवताओं ने हमारे लिए इतनी व्यवस्था की है तो हमें देवताओं का पूजन करना चाहिए। ये होता है देव ऋण। ऋषि ऋण क्या है? ऋषि ऋण है, ऋषियों ने सूखे पत्ते खा खा करके पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन ग्रंथों का अध्ययन करें। तो आप भगवान की पूजा भी करते हैं तो देव ऋण से उऋण हो गए। आप भागवत कथा सुन रहे हैं तो ऋषि ऋण से भी उऋण हो गए। तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता है? आप यहाँ बैठे हैं तो पितरों की कृपा से बैठे हैं। अगर वो पहले ही जमीन बेच के चले जाते तो कैसे जीते? या आपको जो संपत्ति देके गए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि पितरों के निमित्त अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। पितृपक्ष आते हैं तो उन 16 दिन में पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करवाना चाहिए। हम इतने व्यस्त हो गए हैं संसार में कि वो काम हमें उसके लिए टाइम नहीं होता है। सज्जनों, आप जानते होंगे, आप जब बनियों के यहाँ जाते हैं वो विशेष पूजा करते हैं, नवरात्रि पूजा करवाते हैं, जो पितृपक्ष आता है उसमें पूजा करवाते हैं। हनुमान जी रूठ जाएंगे ना तुम्हारे तो दूसरे पड़ोसी मनाएंगे तो हनुमान जी को तो वहां भोजन मिल जाएगा। हनुमान जी तो कुछ नहीं कहने वाले। रामदेव जी को भले तुम ना पूजा करो तो बहुत दुनिया मानने वाली पूजा कर लेगी। अब ये बताओ तुम्हारे बाबा को कोई दूसरा पूजेगा क्या? भाई रामदेव जी हनुमान जी को तो दुनिया पूज रही है, हमारे पितरों को केवल हम पूज सकते हैं, दुनिया नहीं पूजेगी। और उन 15 दिन में चलो 12 महीने होते हैं, उनमें समय न मिले तो 16 दिन जो आते हैं तो उन दिनों के अंदर पितृ जो होते हैं ना, पितृलोक से झांक करके आस लगा करके बैठे रहते हैं कि हमारे जो वंशज हैं हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। पितृ जिस घर में रुष्ट हो जाते हैं ना, कहते हैं ना पितृदोष, उसके कितना भी कुछ भी कर लो वो जीवन में कभी संभल नहीं पाता है। और जिनके पितृ प्रसन्न रहते हैं उनके देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भागवत कथा जो है उसको सुनने से पितृ प्रसन्न होते हैं। और भागवत कथा सुनने से अधोगति में जीव कैसा भी आपने देखा था, कैसे कैसे जीवों का उद्धार हुआ था। तो धुंधुकारी का भी उद्धार हो गया।